महाकुंभ में वायरल आईआईटी बाबा और अभय सिंह बॉम्बे आईआईटी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग 36 लाख रुपए की सालाना सैलरी वाली जॉब, गर्लफ्रेंड, सभी ऐशो आराम, लेकिन सब कुछ छोड़कर अभय सिंह बाबा बन गया। ये कहानी महाकुंभ की टॉप वायरल स्टोरी है, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो इस बाबा का दूसरा पहलू है, क्योंकि जिस अखाड़े से ये बाबा जुड़ा था उस अखाड़े ने अब उन्हें बाहर निकाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बाबा जो महाकुंभ में वायरल हो गया। मतलब मैं करने को तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ ना, मैं लोगों को ये बोलता था, लेकिन तुम्हारे अंदर समर्पण होना चाहिए। दिखाने के लिए मैं तुमको एक मोमेंट में ही भगवान दिखा सकता हूँ। एक बाबा जो आईआईटी पास इंजीनियर है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है तुम्हारे अंदर, जैसे तुम्हारी आत्मा के अंदर जाके, तुम्हारे शरीर के अंदर जाके भी चीजें सेट की जा सकती। एक बाबा जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। 4-5 अड्डे थे मेरे, इस वाले चाय की दुकान पे 2 घंटे, उस वाले के ऊपर 3 घंटे बैठा रहा। एक बाबा जो अब कभी घर नहीं लौटना चाहता। अचानक तो फैसला हमें तो बताया नहीं उसने, भाई मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ। 3 लाख महीने की सैलरी छोड़कर जो बना सन्यासी, उस आईआईटी बाबा को अखाड़े ने क्यों निकाल दिया बाहर? मेरे को लगा उसके अंदर सही वो तृष्णा, जिज्ञास, इज ए ट्रू सीकर। आई हैव सीन। फेम पर रिएक्शन या नियम तोड़ने पर एक्शन। वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ, ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ। सन्यास की राह पर चला, कहां बाबा उलझ गया। दरअसल ये सभी सवाल आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह के दिए तमाम इंटरव्यू से ही उठे हैं, जिसमें कभी उन्होंने कहा था कि वो हड्डी भी खा चुके हैं, नशा करने का आरोप उनके साथी साधु लगा चुके हैं, गर्लफ्रेंड होने की बात भी उन्होंने कही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई गुरु नहीं है। अब संतों और अखाड़ों के खिलाफ अपमानजनक बयान और बर्ताव के लिए उन्हें अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया। देखिए रिपोर्ट। वायरल बाबा अभय सिंह जिस अखाड़े से जुड़े थे, उस अखाड़े ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का सीधा सीधा आरोप है कि वो साधु नहीं बल्कि आवारा टाइप के व्यक्ति थे। न तो अभय सिंह किसी के शिष्य थे और न ही उनका अखाड़े से कोई औपचारिक संबंध था। अभय सिंह को सिर्फ अखाड़े से ही नहीं निकाला गया है, बल्कि अखाड़े के शिविर और उसके आसपास के क्षेत्र में भी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। जूना अखाड़े का कहना है कि गुरु के प्रति समर्पण और अनुशासन ही सन्यास का मूल सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत को अभय सिंह नहीं मान रहे थे। हालांकि इससे पहले भी चर्चा हुई थी कि अभय सिंह महाकुंभ से कहीं गायब हो गए हैं। दरअसल वो गायब नहीं हुए थे, जबकि उस समय भी अखाड़े ने ही उनको निकाला था। न्यूज़ 18 पर उन्होंने खुद ये बात भी कही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अखाड़ा क्यों छोड़ दिया आपने? अखाड़ा तो उन्होंने बोला ना, मैं कहाँ भाग गया। मुझे सोने के लिए गया था, उन्होंने बोला तो ठीक है, वो क्या कर सकते, दूसरे की प्रॉपर्टी है यार। मतलब कौन है आपके गुरु? कौन है गुरु? वैसे देखा जाए तो ये ना, मैं तो जिससे भी सीखने को मिले उससे ही सीख लेता हूँ। नहीं, जो आपको इस राह पर लेकर आया, किसी से तो आप प्रभावित हुए होंगे। सवाल तो मेरा ही था शुरू में, तो जैसे कृष्णमूर्ति थे जिन्होंने प्रभावित किया। अब अखाड़े से निष्कासित किए जाने के बाद अभय सिंह का कहना है कि जूना अखाड़े के संत उनसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अभय सिंह का कहना है कि वे मेरे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। शिव मान लो ना, वो केओस है बेसिकली तुम्हारे लिए, तो उसको मैं शिव के डमरू मानता हूँ। ऋषिकेश में जैसे पटाखे ही बज रहे थे, मुझे तो डमरू सुनाई दे रहे थे। बाकी कुछ और भी हो रहा था, मुझे डमरू सुनाई दे रहे थे।
बाकी मतलब जो भी बेसिकली जो भी चीज तुम्हारे सेंस नहीं बना रही है, जो वर्ड तुमको सेंस नहीं बनाता, वो क्या लगता है, वो ऐसी तो साउंड ही तो लगती है। तो वैसे ही जो तुमको माइंड में कॉन्शियसनेस में सेंस नहीं बनाएगी, वो तुमको एज ए केओस फील होगी, जो ऑर्डर नहीं बना रही है तुम्हारे अंदर। ये ठीक वही बात हो गई कि जो भाषा हमें समझ में नहीं आती है, वो हमको लगता है कि पता नहीं क्या लोग बोल रहे हैं। हाँ, वही वाली बात है। तो उसको डमरू मान लो शिव का। कि हाँ महादेव डमरू बजा रहे हैं, कुछ तो आवाज ही है बस, ये डम 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 डम, कोई साउंड वेव्स हैं जो ऐसे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं, फ्रिक्वेंसीज। हालांकि अभय सिंह जैसे बाबाओं को लेकर बड़े बड़े पीठाधीश्वर और संत महंत भी सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन जाएं आए महाकुंभ में रील के लिए नहीं, रियल के लिए। अभी कई ऐसे, जैसा आपने कहा कि अभी कई धर्म गुरु वहाँ पे मौजूद हैं, कई ऐसे संत वहाँ मौजूद हैं और नागा साधुओं की भी चर्चा हो रही है। कई ऐसे पढ़े लिखे जो अब आध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कितना पढ़ लिख कर आप साधु संत बन रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? ये महत्व नहीं है कि आप पढ़ लिख करके साधु बन रहे हैं या अनपढ़। साधु पढ़े लिखे को भी नहीं देखता है और अनपढ़ को भी। साधुता जीवन में उतरती है, वो ना अनपढ़ देखती है ना और पढ़ा लिखा देखती है। साधुता जीवन में उतरने का मतलब पीस में पहुंचना, मेडिटेशन में पहुंचना, ध्यान में पहुंचना, इनलाइटेड होने की यात्रा में पहुंचना, इंट्रोवर्ट हो जाना, जगत से अपने आप को अलग करना, जगत में रहकर, इसको कहते हैं साधुता। इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। फिलहाल अभय सिंह उर्फ IIT बाबा पर जूना अखाड़े ने कार्रवाई की है, लेकिन अपने कई इंटरव्यू में साइंस से अध्यात्म को जोड़ने का संदेश देने वाले अभय सिंह हड्डी खाने का भी जिक्र कर चुके हैं। गर्लफ्रेंड तो रहा ही है, साथ ही माना जा रहा है कि उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है, क्योंकि न्यूज 18 पर ही उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अभय सिंह और IIT बाबा के साथ रहने वाले जूना अखाड़े के बाबा ने कैमरे पर जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। बाबा के मुताबिक अभय सिंह की गतिविधियां संदिग्ध थीं और वो अखाड़े के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। अपनी अकड़ और अंदाज के लिए चर्चा में आए IIT बाबा अभय सिंह का अखाड़ा के नियम तोड़ना आदत बन गया था। साधु संत उनसे कहते थे खड़े हो जाओ तो वो बैठे रहते थे। गुरु परंपरा का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। साथ रहने वाले साधु संत भी तंग आ चुके थे। नशा भी जरूरत से ज्यादा करते थे, जिससे उनकी मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठ रहे थे। उन्होंने अपने शिविर में बुलाया है तो उनको आरती के टाइम पे लेके गए थे। उधर उनका जो थोड़ा बिहेवियर जमाने और वो थोड़े नहीं, बिहेवियर कैसे नहीं जमा? उनकी एक्टिविटी थोड़ी वैसे चेंज हो गई थी। जैसे कि एक वैसे विक्षिप्त व्यक्ति करता है वैसे। तो गुरुजी ने कहा कि हमारे IIT बाबा उर्फ अभय सिंह की हंसी और कैमरे पर हंसने का अंदाज ये बताता है कि नशे की लत भी उनके भक्तिभाव पर हावी होने लगी थी। 2 दिन के लिए अभय सिंह जब महाकुंभ में नजर नहीं आए तो अखाड़े के संत ने इस बात का खुलासा किया। क्या कर रहे थे जिससे आपको ये प्रतीत हुआ लगा कि उनकी एक्टिविटी अलग हो गई है? जैसे उनको कह रहे आओ महाराज, वो आ नहीं रहे हैं। और लाइन में वहाँ से सब उनकी सब व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी। वो खड़े होने के लिए वहाँ बोलो वो बैठ रहे, बैठने के लिए कहो वहाँ खड़े हो रहे, जहाँ शांत रहने के लिए कहो वहाँ वो बोल रहे। ऐसा क्यों? क्या कर रहे थे ऐसा जो ऐसी एक्टिविटी उनकी हो रही थी? अब वो जाने, वो थोड़ा सा नहीं, आप रह रहे थे ना साथ में, आपने देखी होंगी चीजें। बहुत अच्छे रहे, वो बहुत अच्छे रहे। IIT बाबा के तमाम दावों के बीच उनके साथी साधु संतों ने जो कहा वो भी आपने सुना। अखाड़े ने भी कार्रवाई कर दी। तमाम आरोपों के बीच अभय सिंह का कहना है कि जो आवाज मुझे नहीं सुननी है, मैं उसे शिव का डमरू मान लेता हूँ। शिव मान लो ना, वो केओस है बेसिकली तुम्हारे लिए, तो उसको मैं शिव के डमरू मानता हूँ। ऋषिकेश में जैसे पटाखे ही बज रहे थे, मुझे तो डमरू सुनाई दे रहे थे। बाकी कुछ और भी हो रहा था, मुझे तो डमरू सुनाई दे रहे थे। बाकी मतलब जो भी बेसिकली जो भी चीज तुम्हारे सेंस नहीं बना रही है, जो वर्ड तुमको सेंस नहीं बनाता, वो क्या लगता है, वो ऐसी तो साउंड ही तो लगती है। तो वैसे ही जो तुमको माइंड में कॉन्शियसनेस में सेंस नहीं बनाएगी, वो तुमको एज ए केओस फील होगी,
जो ऑर्डर नहीं बना रही है तुम्हारे अंदर। ये ठीक वही बात हो गई कि जो भाषा हमें समझ में नहीं आती है वो हमको लगता है कि पता नहीं क्या लोग बोल रहे हैं। हाँ वही वाली बात है। तो उसको डमरू मान लो शिव का कि हाँ महादेव डमरू बजा रहे हैं, कुछ तो आवाज ही है बस, ये डम 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 डम, कोई साउंड वेव्स हैं जो ऐसे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं फ्रिक्वेंसीज। दरअसल अभय सिंह को सोमेश्वर पुरी नाम के संत वाराणसी से कुंभ लेकर आए थे। उनके मुताबिक अभय सिंह जब काशी में उन्हें मिले तो वो फक्कड़ों वाली हालत में थे और इसकी पुष्टि अभय सिंह ने न्यूज 18 पर भी की है। इसी में हंसी घाट के पास मिले थे मेरे को, उसको देखते ही मेरे को लगा उसके अंदर सही वो तृष्णा जिज्ञास, इज ए ट्रू सीकर। आई हैव सीन, आई कैन सी समटाइम्स वो कनेक्शन हैपेंस बाय गुरुस ग्रेस। अखाड़े से निकाले जाने के बाद आईआईटी बाबा से जुड़ी कई कहानियां सामने आ रही हैं। अब सवाल है कि आईआईटी बाबा अभय सिंह का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरअसल आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह पैसों को लेकर अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि साथ ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब अभय सिंह कनाडा में जॉब करते थे तो उनकी सैलरी सालाना 36 लाख रुपए थी, यानी 3 लाख रुपए महीने। माना जा रहा है कि इन्हीं जमा किए हुए पैसों को लेकर आईआईटी बाबा दर्शन की खोज में निकले, लेकिन जिन्होंने अभय सिंह को महाकुंभ लाया उन्हीं को अभय सिंह ने अपनी हनक दिखा दी। देखिए रिपोर्ट। हम 12 साल से चाय ही लेते हैं, चाय से जीवन स्वस्थ है और साधना कर। छत्तीस लाख सैलरी का पैकेज छोड़ अध्यात्म और दर्शन पर निकले अभय सिंह को महाकुंभ में फेम मिला। मीडिया में छाने के बाद हर व्यक्ति अभय सिंह से प्रभावित होने लगा, लेकिन अभय सिंह के पीछे का किरदार बेहद ही भ्रामक लग रहा है। दुनिया से परे होने की बात कहने वाले अभय सिंह के पास करोड़ों रुपए हैं, जिनका वो खुद जिक्र कर चुके हैं। Today I will tell you live, okay? I will deconstruct live human forms for you. जिम्मेदारी अपनी जगह है, बाकी सारी चीजें अध्यात्म, गुरु किसी को बना देना, किसी राह पर चलना, वो सारी चीजें अलग है। क्या ये ठीक है अपनी जिम्मेदारी से भागना? कौन सी जिम्मेदारी से? क्या ये ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? कैसी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी जो थी, जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो, उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ नहीं, ये अभी तो उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। बाबा के पास पैसे होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो लोगों को रोजगार देने की बात भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास रोजगार की कमी नहीं है। दरअसल उन पर सवाल उठ रहे थे कि उन्हें रोजगार नहीं मिला, इसलिए सन्यासी बन गए। बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था, तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी नहीं थे ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं, आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है। दरअसल अभय सिंह अपने माता पिता से बेहद खफा हैं। उनका दावा है कि उन्हीं के बीच होने वाली लड़ाई झगड़ों की वजह से उन्होंने घर बार छोड़ा। महिला अपराध को देखकर उनको महिलाओं के प्रति दया भावना आती थी। इसी भावना से उनकी गर्लफ्रेंड भी बनी और 4 साल तक रिलेशन में रहे। उनका कहना है कि यहीं से उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ ली। कार्यकर्ता भी वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए।
नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ महादेव के द्वारा एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ मैं। कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम मैं। काशी में गया, उन्होंने इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहां पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहां पे। हालांकि अभय सिंह के पिता भी कह चुके हैं कि IIT बाबा यानी उनके बेटे का अध्यात्म से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। कई बार फेम की ही वजह से, लेकिन कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं, वो समझ में नहीं आई उनको। वो सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है कि हाँ अब ये चीज, वो पहले उनको डर लग रहा था कि ये चीज है कि नहीं है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले मैं अकेला खड़ा था तो मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब दूसरे लोग खड़े हैं तो वो भी खड़े होना चाहते हैं। फिलहाल अभय सिंह को अखाड़े ने बाहर कर दिया है, लेकिन जो सन्यासी अभय सिंह को महाकुंभ लेकर आया उसने भी कई खुलासे किए जो चौंकाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।